नमस्कार दोस्तों, अमित सिंह ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल जीके जीएस फटाफट रिवीजन सीरीज के तहत आज इतिहास का चौथा क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कल का जो पूछा गया सवाल था। कल मैंने पूछा था सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है। आइए इसके डिटेल देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, अगर एंड्रोकोटस पूछा जाए तो एरियन और प्लूटार्क, जबकि जस्टिन, कल ये क्वेश्चन आया था, जस्टिन क्या है, सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट, इससे 3 क्वेश्चन बना। जस्टिन, सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल क्योट, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके हौसले बड़े होते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें और मेरा मोटिवेशनल क्योट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति किसने शुरू की। आपके ऑप्शन ये हैं सातवाहन, शुंग, कण्व या गुप्त। इसका सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहन ने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इनमें से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर वासुदेव। इसका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण इनमें से किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर सुशर्मन। इसका सही उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। अच्छा जान लीजिए ये एका ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है। अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलिएगा, ये एका ब्राह्मण नासिक अभिलेख, किस अभिलेख में, नासिक अभिलेख में प्रयुक्त किया गया है एका ब्राह्मण का, नासिक अभिलेख में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया। यानी कि सिल्क रूट को किसने नियंत्रित किया था, किस राजा ने। ऑप्शन है पार्थियन, सातवाहन, कुषाण या फिर शक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनमें से किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। ऑप्शन है कटफिस प्रथम, कटफिसेस द्वितीय, कनिष्क या फिर विम कटफिसेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चलिए इसके बारे में कुछ जान लें। अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो उसका उत्तर क्या होगा, इंडो ग्रीक। किसने किया था, इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी किया था, इंडो ग्रीक। ठीक है। और कुषाण में पूछेगा, कुषाण वंश में पहली बार सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो बिम कटफिसेस। पहली बार कुषाण वंश में सोने का सिक्का बिम कटफिसेस ने जारी किया, जबकि सबसे अधिक सोने का सिक्का कनिष्क के शासनकाल में जारी हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ।
किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? ध्यान दीजिएगा, किस कुषाण शासन के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? ऑप्शन है भीम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम, हुविस्क या फिर वासुदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भीम कटफिसेस। अगला क्वेश्चन की तरफ, गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? किस वंश के काल में गांधार मूर्तिकला की सबसे अधिक कृति, सर्वोत्तम कृति? ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्ष काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में सर्वोत्तम कृतियां प्रकट हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क जो है वो पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? यानी कि बुद्ध की जो है वो किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, बुद्ध का चित्र? ऑप्शन है भीम कटफिसेस, कनिष्क, नहपान या फिर बुद्धगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का अंकन हुआ था। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 10 की तरफ। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए थे? ऑप्शन है अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर या फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उदयन वासव दत्ता के दंत कथा किससे संबंधित हैं? उदयन वासव दत्ता के दंत कथा किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए उज्जैन से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन सी माहिष्मती से या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल या फिर ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बिना बेगारी के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, इनमें से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर चोल वंश? सही उत्तर है इसका कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमा, साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 15 की तरफ। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? खारवेल जो है किस देश का शासक था? ऑप्शन है मगध, अंग, कलिंग या फिर वेंगी। इसका सही उत्तर है कलिंग। कलिंग नरेश खारवेल। तो खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? कौन इनमें से जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। जैन धर्म का संरक्षक खारवेल थे। क्वेश्चन नंबर 17, आंध्र प्रदेश में सातवाहन के उत्तराधिकारी कौन था? आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है आभीर, कदम्ब, इक्ष्वाकु या वाकातक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इक्ष्वाकु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी
ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी या फिर ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र पुलामावी। चलिए ये दोनों ऑप्शन टाइपिंग में एरर है, एक ही लिखा गया है। इसका सही उत्तर है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है वो शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणा पथपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणा पथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की थी? ऑप्शन ये हैं गौतमी सतकर्णी, खारवेल सतकर्णी, श्री सतकर्णी या फिर रुद्रदामन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री सतकर्णी जो है सबसे पहले दक्षिणापति की पदवी धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कण्व राजवंश, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वासुदेव या फिर वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वासुदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहनों के कार्यालयी भाषा क्या थी? यानी कि सातवाहन का जो कार्यालयी भाषा थी वो क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तेलुगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृत। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 22। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य के लेखक आप सभी जानते हैं कि पतंजलि थे, तो वो किस राजा के समकालीन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? ऑप्शन है प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शाकल अथवा सियालकोट या फिर पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। स्टार क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? ऑप्शन है सातवाहन, शुंग, नंद या फिर कण्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शुंग। अगर इसी में पूछ दे कि मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था, यानी कि मौर्य वंश ने किस वंश को हराकर अपना वंश स्थापित किया, तब उत्तर क्या हो जाएगा? नंद। धनानंद याद होगा, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है कनिष्क का। कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 26। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है पांचाऊ, पानियांग, सी हुआंगटी या फिर होटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांचाऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो भारत पर आक्रमण किया था उसके संबंध में सही कालक्रम है तिथि के अनुसार। ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। इसका सही उत्तर है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन नंबर ए। पहले यूनानी आए थे, उसके बाद फिर शक, फिर कुषाण वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित जो युग्म दिए हुए हैं, एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है, तो कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है? कौन सा 3 युग्म इसमें सही हैं, एक युग्म सही नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, भित्री पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। इसका सही उत्तर है भित्री। ये जो है गलत है, ये सुमेलित नहीं है। भित्री अभिलेख की बात करें
तो ये इसका संबंध है किस शासक से? गुप्त शासक स्कंदगुप्त से। भितरी का संबंध है स्कंदगुप्त से, गुप्त शासक स्कंदगुप्त से, गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंध है भितरी का। नासिक सही है, गौतमीपुत्र हाथीगुम्फा, खारवेल और गिरनार रुद्रदामन प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ये रिपीट हो रहा है। ऑप्शन है अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल। तो इसका आपको उत्तर पता चल गया है पहले ही, खारवेल, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? पीछे पूछा था कि खारवेल कहाँ का नरेश था, कलिंग का वहाँ उत्तर था। यहाँ पूछ रहा वो किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन है चेदी, कदम्ब, कलिंग या फिर हर्यक। इसका सही उत्तर है चेदी, वो चेदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 31, पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधि। जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि के क्षेत्र में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकमेडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरिकमेडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य, हर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति, देखिए बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, आपको पता है कौन सा? चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। पूछा गया उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पिछले क्लास में मैंने इसका चर्चा किया था। चलिए ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक व सुमित्र। इसका आंसर सभी को आना चाहिए क्योंकि एक बार ये रिपीट किया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है वसुमित्र। और उस दिन मैंने बताया था कि उसका उपाध्यक्ष कौन था। अध्यक्षता तो वसुमित्र ने किया था, उपाध्यक्ष कौन था? चलिए बताइए आप लोग, उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष था अश्वघोष, उपाध्यक्ष अश्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35, इनमें से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इसका जिक्र किया था, फिर से रिपीट हो रहा है। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर वासुदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने किया था? शिशुनाग वंश का स्थापना किसकी हत्या कर? बृहद्रथ की हत्या कर किसने किया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या फिर नागभट्ट। इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र पुष्यमित्र शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वही पुष्यमित्र शुंग जो अभी पीछे हमको बताया आपको, सातवाहन
जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो पूछ रहा है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन है सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या दूसरा नाम है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सिमुक, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके अधीन काम किया था। सातवाहनों ने जो है पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके अधीन काम किया था। ऑप्शन है नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन। इसका सही उत्तर है मौर्यों के अधीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बाद में बौद्ध बन गया। महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया। ऑप्शन है कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, कनिष्क या फिर वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क जो है वो बाद में बौद्ध बन गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है। यानी कि गांधार शैली जो है वो किस दो शैली का मिश्रण है। ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, भारत ईरान शैली होगा, टाइपिंग मिरर है, भारत चीन शैली या फिर ऑप्शन डी भारत ग्रीक या यूनानी शैली। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सही उत्तर है भारत ग्रीक शैली। सबसे पहले गांधार शैली जो है ये किसका मिश्रण है, भारत और ग्रीक शैली का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इस्लामाबाद या ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। अगर पूछा जाए कनिष्क की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, कनिष्क की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर होगा अमरावती। कनिष्क की आरंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। पुरुषपुर इनमें से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर इनमें से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन है पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या फिर पंजाब। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेशावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक किसके राज चिकित्सक थे, किस शासक के राज चिकित्सक चरक थे। ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के राज चिकित्सक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधार कला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या फिर गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, और अब पीछे क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं कौन था, कुषाण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। इनमें से किन संग्रहालयों में कुषाण काल में जो मूर्ति थी उसका संग्रह किया गया है अधिक मात्रा में। ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय में किस धातु के मुद्रा सर्वाधिक बने थे? ऑप्शन है सीसा, प्रोटीन, तांबा या फिर स्वर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीसा। चलिए आज के क्लास का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किस ने किया? ऑप्शन है शकों ने, पारसियनों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने। इसका सही उत्तर है शकों ने, ऑप्शन नंबर ए। कल के लिए आपका होमवर्क रहा, कल आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका। सूची 1 और 2 इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। ओके, सूची 1 सूची 2 से इधर है गंधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पहनो तक शिलालेख। सूची 2 में है शासक, मिनांडर, पतिक, कुषाण, रुद्रमन। तो आपको बताना है कौन किन से संबंधित है। आपके ऑप्शन ये हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्या होगा, ए बी सी डी, इनमें से इसका सही उत्तर क्या है। चलिए आज के लिए यहीं तक। इतने ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अमित सिंह ट्यूटोरियल क्लास को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले क्लास में। धन्यवाद।